सभी को नमस्कार। अब हम कंधे का ब्लेड के लिगामेंट को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके कारण क्या हैं, इसे कैसे पहचाना जाए और पहचानने के बाद इसे कैसे ठीक किया जाए। क्या इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होगी? क्या इसे फिजियोथेरेपी विधियों या दवाओं के माध्यम से या आराम करने से कम किया जा सकता है? इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में देख सकते हैं। अब अगर आप कंधे का ब्लेड देखें तो लिगामेंट फटने से दर्द होता है। ये लिगामेंट क्यों फटता है, ये सवाल है। अगर आप देखेंगे तो ये मायना आकर बार बार देख रही है और अब हाथ से काम कर रही है। वे कृषि कार्य कर रहे हैं, वो कुदाल का काम अच्छा है। एक सैलून में वो कुदाल का काम अच्छा है। बाल कटवाना कर रहे हैं तो आओ और हम कुछ भी कर सकते हैं। पैर की सफाई कर रहे हैं। इस तरह पैर का काम करते समय इसने कंधे का ब्लेड ऊपर उठाया। लिगामेंट ही कह रहा है कि ये नीचे की हड्डी और ऊपर की क्रोमियन हड्डी के बीच का लिगामेंट है जो हाथ को ऊपर उठाता है। कुछ समय में क्या होता है कि जब इसे ऊपर उठाकर आगे बच्चे को पकड़ते हैं तो इन दो हड्डियों के बीच का लिगामेंट इस तरह से रगड़ता है। जब यह रगड़ बार बार होती है तो यह एक समस्या बन जाती है। समय के साथ यह धीरे धीरे और ज़्यादा खराब हो जाएगा। वह लिगामेंट भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और फिर फट जाएगा। कुछ दिनों बाद अचानक एक वज़न उठाने पर या किसी झगड़े में एक आवाज़ के साथ तेज़ दर्द होगा। उसके बाद हाथ को उठाना मुश्किल हो जाएगा। ये बुढ़ापे के कारण हो सकता है, जिससे सभी जोड़ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। लिगामेंट में भी ये कमज़ोरी धीरे धीरे आ जाती है। थोड़ा कम है लेकिन यह भी एज प्रोसेस के लिए अच्छा है। क्षति पीढ़ी का तीसरा महत्वपूर्ण कारण है। इसके बारे में थोड़ा अच्छा है। हमारी उम्र में अगर आप देखें तो छोटे उम्र में आपके लिगामेंट अच्छे और मजबूत होते हैं। बिना किसी समस्या के और बिना घिसावट के क्या होता है, बहुत ज़ोर से उठाना, फेंकना, कूदना जैसे एथलेटिक गतिविधियां करते हैं तो ये 14 साल की उम्र में होता है। उस हड्डी के हिस्से से इस हड्डी के हिस्से तक कभी कभी खिंचाव होता है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि यह क्या परेशानी पैदा करेगा तो ये लिगामेंट का फटना है। इसलिए पहले बहुत ज़्यादा दर्द होगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 दिन के बाद ये सामान्य हो जाएगा। पहले कुछ दिनों के बाद दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ समय बाद क्या होगा कि ये सोने वाले लड़के जैसा हो जाएगा। कभी कभी दिन में धूप में आने वाले अन्य लोगों को बस छोड़ दिया जाएगा। तो ये पहला संकेत है। और दूसरा संकेत, फोटो के लिए पापा उस हिस्से को दबा रहे हैं लेकिन दर्द तीसरे में है। जब लिगामेंट फट जाता है तो वह लंबे समय तक ठीक नहीं होता है, जिससे कंधे का ब्लेड के पीछे के ऊपरी हिस्से में मांसपेशियां हड्डी से अलग हो जाती हैं। लिगामेंट के फटने और निरंतर उपयोग न होने के कारण मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं और सिकुड़ने लगती हैं। जब मांसपेशियां काम नहीं करती तो जोड़ भी काम नहीं करते। तीसरे चरण में जब हम कमजोरी महसूस करते हैं तो पहले से ही बताया गया है कि 2 हड्डियों के बीच की हड्डी और ऊपर की हड्डी के बीच का हिस्सा प्रभावित होता है। कुछ समय में यह लिगामेंट केवल उठाने के लिए नहीं होता है। वह जोड़ जो बॉल और सॉकेट जोड़ है के बीच एक कुशन की तरह होता है। अगर ये कुशन फट गया है और अंदर चला गया है तो जब दोनों हड्डियां टकराती हैं तो दोनों हड्डियों के बीच घर्षण होता है। ये कुशन अंदर चला गया है, इसलिए जब यह टकराता है तो कभी कभी आवाज़ आती है। ये कभी कभी दर्द के साथ होता है और कभी कभी बिना दर्द के। इस प्रकार की समस्या कंधे का ब्लेड में होती है। अगर यह लिगामेंट कमज़ोर हो गया है तो हाथ उठाने में समस्या होती है। परीक्षण में कमज़ोरी और दर्द होगा। अधिक उपयोग करने पर कुछ लोगों को बाएं हाथ में समस्या होती है लेकिन उन्हें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वे अपनी गतिविधियां जैसे गाड़ी चलाना और रेसिपी बनाना जारी रखते हैं। कंधे का ब्लेड बाहर आ जाता है और कभी कभी पहले दर्द होता है और हाथ ऊपर उठाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उस रास्ते से उठाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जब रास्ता शुरुआती अवस्था में होता है तो 10-15 दिनों या 20 दिनों के बाद दर्द कम हो जाता है। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब तक एक अच्छा कम दर्द होता है। फिर अगर आप देखते हैं तो हाथ को ऊपर उठाना मुश्किल नहीं होता। हर चीज़ के लिए ऐसा नहीं होता। कभी कभी छोटे फटने से हाथ को अच्छी तरह से उठा सकते हैं क्योंकि ऊपर की मांसपेशी और रोटेटर कप में थोड़ा सा ही नमक होता है, इसलिए इसे शुरू करके उठाते हैं। एक हद तक व्यक्ति वहाँ कम हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर क्या होता है अगर आप पूछें तो इसे नज़रअंदाज करने पर या उचित उपचार न लेने पर क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, लिगामेंट कमज़ोर हो जाते हैं। उपयोग करने के कारण महत्वपूर्ण हड्डी लिगामेंट कुशन नहीं होने के कारण 70-71% देखे हैं। फिर क्या होता है, एयर इसको फॉर द नाइट, तो जोड़ घिस जाता है। तो इस तरह जोड़ घिस जाता है। इस हिस्से में यह अच्छा है। चावल इस कप में एक गड्ढा है, देखा आपने? ये बहुत दिनों से लिगामेंट फटने के कारण और उचित उपचार न लेने के कारण हो रही समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि इन 2 हड्डियों के बीच का लिगामेंट फटकर अंदर खिसक रहा है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो यह और बढ़कर 77% आर्थराइटिस का कारण बन सकता है। इसलिए इस स्थिति में केवल जोड़ बदलने की सर्जरी ही करनी होगी। इसे हम सामान्य तरीके से ठीक नहीं कर सकते।
तो जब हम इस तरह की स्थिति में होते हैं तो हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? ये तब होता है जब हमें इस तरह की समस्या हो जाती है, कंधे का ब्लेड में दर्द होता है, ये हमारी नियमित गतिविधियों में किसी प्रकार की रुकावट पैदा करता है। फिर जब मैं हाथ ऊपर उठाता हूँ तो थोड़ी कठिनाई होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में सोते समय कंधे का ब्लेड में बहुत अधिक दर्द होता है। इस तरह की स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत कम उम्र में वे खेल नहीं सकते, इसलिए पहले जो काम कर सकते थे अब नहीं कर सकते, पहले जो काम कर सकते थे अब नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह की स्थिति में आपको अपने हड्डी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वे पहले जांच करेंगे, जांच करके सभी टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि हाथ कितना ऊपर उठ सकता है, कितना आरामदायक है और किस रूटीन में समस्या है। इसके बाद एक एक्सरे लेंगे। एक्सरे में लिगामेंट नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी कुछ अन्य समस्याएं दिख सकती हैं। इस साइट पर पता लगाया जा सकता है। स्कैन में दिखाई देता है और हड्डी आती है। ये पतली मांसपेशी क्रोमियन हड्डी है। यह इधर एक बॉल और सॉकेट जोड़ है, तो ये इन दो हड्डियों के बीच में होता है। जब ये इस तरह से काम करता है तो हाथ ऊपर उठ सकता है, पीछे ले जाया जा सकता है और ऊपर उठाया जा सकता है। इसे अबडक्शन, रोटेशन, इंटरनल रोटेशन कहा जाता है। ये सभी मूवमेंट्स होते हैं। ये कंधे का ब्लेड है, यही इसका नाम है। हम जो भी रोल करना चाहें कर सकते हैं। इसके ऊपर आवश्यक लिगामेंट यहाँ आकर अच्छी स्थिति में है। ये ब्लॉक अच्छा है। अगर आप यहाँ देखें तो इस जगह पर एक क्लास है। ये ब्लॉक बिना कंप्यूटर के और बिना किसी निरंतरता के इस जगह पर फट गया है। हम इसे पहचानते हैं, इसलिए इस तरह से पहचानने पर हम पाते हैं कि यह लिगामेंट फट गया है। इन लिगामेंट्स के कई प्रकार होते हैं। एक लिगामेंट में एक साधारण स्ट्रेन हो सकता है, जिसे हम ग्रेड 1 कहते हैं। ग्रेड 2 में आधा हिस्सा फटा होता है और बाकी हिस्सा ठीक होता है। इसमें भी दर्द होता है। तीसरे ग्रेड में देखें तो 100% अलग अलग था। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा सब कुछ आकर देखिए। अलग अलग नाटकों में से एक 120% ग्रेड 2 होगा और बाकी 10% ही पूरा होगा। वह भी अब पल्स उनके लिए ही मुख्य है, उस डायरेक्टर के लिए भी और मेकअप मैन के लिए भी। अगर कोई सही समस्या शुगर प्लम हो तो उनके लिए ये अवसर थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसके लिए वो उपयुक्त हैं। उनके पास ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा करने का अनुभव है। जब लिगामेंट फट जाता है तो ये हमारे कंधे के ब्लेड को प्रभावित करता है। इसके बाद इसका इलाज क्या है? अगर आप देखेंगे तो रेडियो 1 ग्रेडो यानी 50% प्रभावित होता है। इसमें लिगामेंट का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से के ऊपर होता है। इस साल के अंत तक ये हिस्सा ठंडा हो जाएगा, इसलिए इसे आर्टिकुलर फर्स्ट कहा जाता है। ये किस साइट पर है और कितने समय से है, इसके आधार पर प्रारंभिक चरण में निश्चित रूप से इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है। जब दर्द बहुत अधिक होता है और सहन नहीं किया जा सकता है तो इंजेक्शन दिया जाता है। मेडिसरेस कुदुप्पा फिजियोथेरेपी करेगा तो कहने का मतलब है कि इन सब का इलाज करके देख सकते हैं। इसमें सुधार नहीं हुआ तो 11 महीने तक करके देखना होगा। 1 महीने करने के बाद भी उस महिला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और परेशानी बनी रही। अगर ऐसा है तो तुरंत हमारे कंधे में एक इंजेक्शन की तरह कर सकते हैं। वह स्कैन के माध्यम से किया जाता है और कहानियों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले पोस्ट में बताया था, अगर वह किया जाए तो अच्छा सुधार होगा। इस पार्सल के अनुसार अगर कंधे का ब्लेड पूरी तरह से ठीक हो गया है तो इस पोस्ट को क्यों देखना है? बहुत से लोग देखेंगे कि फुल थिकनेस है और लिगामेंट फट गया है तो तुरंत अच्छे से टाइट रॉक्स की तरह उसमें बांधकर ऊपर की ओर किया जाता है। कट जाने पर अंदर चला जाएगा तो उस समय उस जगह का गैप ज़्यादा होगा, तब जुड़ने की संभावना नहीं होगी। दूसरा, इसमें रक्त प्रवाह ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर रक्त प्रवाह होता है तो उस जगह पर हीलिंग के लिए सप्लाई उतनी नहीं होगी, तो फिर ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? वे पूछेंगे। इसलिए ही ये पोस्ट हमारे पास हो सकती है। अगर बारिश नहीं आई और 100% से 100% कम हो गया है तो कैसे घुटने का एसियल लिगामेंट 100% था तो उसके लिए सर्जरी और माइक्रोस्कोपिक सर्जरी ही सबसे अच्छा इलाज हो सकता है। उसी तरह अगर रोटेटर कफ पूरी तरह से 100% से कम हो गया है तो उसके लिए माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करके इन हिस्सों को साफ किया जा सकता है और रक्त प्रवाह को बनाए रखा जा सकता है। इस रक्त प्रवाह को इस जगह पर हम साफ करके बनाएंगे और उस जगह पर रक्त की तरह साफ करेंगे। इसे उठाकर यहाँ लाकर चिपकाना है और इस तरह से लगाना है। इस तरह करने पर ही यह पूरी तरह से 16 सप्ताह की अवधि के बाद सेट हो जाएगा। फिर इसे 6 सप्ताह तक लगाकर आराम देने पर यह चिपकना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मेरी उपचार विधियों में फिजियोथेरेपी करके इसे धीरे धीरे मूवमेंट में लाया जा सकता है। ये लगभग 11 से 5 महीने का समय लेगा। ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से ठीक होने पर प्रारंभिक उपचार और फिजियोथेरेपी उपचार 6 सप्ताह में शुरू हो सकते हैं।
अल्ट्रासाउंड स्कैन के माध्यम से। ये बहुत मददगार साबित होगा। इसमें भी कुछ लोगों के लिए लगभग 20% मामलों में यह पूरी तरह से प्रभावित होगा, वे बीच बीच में रहेंगे। इसे हाइड्रेट पार्ट टाइम कहा जाता है। ये लगभग पूरी तरह से होगा। इन लोगों के लिए इस मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ मामलों में 20% लोगों के लिए यह कम नहीं होगा। उन्हें ज़रूरत पड़ने पर माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें लिगामेंट को जोड़कर और उसे बढ़ने देने के माध्यम से ही यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अगर आप पूछें कि हम इसे कैसे करते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। बिना कांटे या फाड़े एक छोटे से छेद में कीहोल सर्जरी कहते हैं। इसमें कैमरा डालकर देखा जाता है। इसमें हमारा क्षेत्र इस तरह से साफ किया गया है। इस क्षेत्र में चिपका हुआ यह हिस्सा 16 है। ऐसा ना हो कि यह फट जाए, इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहिए। ये कई दिनों से ऐसा ही हो रहा है। पहले इसे खोलकर देखना होगा। ये आकर नीचे जो हुआ देखा आपने, लिखावट इस दूरी तक आ रही है। तब इसे खींचकर इसमें नहीं आ रहा है तो इसे थोड़ा छोड़कर लाते हैं। ये लिगामेंट आकर अपने आप इसमें आ जाता है। इसके बाद हमने क्या किया, इस जगह पर आकर उस हड्डी के अंदर एक छोटा सा फाइवम, एक छोटा सा किनारे जैसा होता है। मेटल प्लेट की 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 प्लेट गायब हो जाएगी। ये स्कूल आकर मेटल प्लस में बदलकर बाहर नहीं रहेगी, ये अंदर गायब हो जाएगी। 200 आएंगे क्योंकि हड्डी का हिस्सा, लिगामेंट का हिस्सा, लिगामेंट के हिस्से में भी नहीं डालना चाहिए। इसे जोड़ना चाहिए, तभी लिगामेंट के लिए धागा या हड्डी के हिस्से का समूह रखने पर ही यह पुराना होगा। इस धागे की ज़रूरत नहीं है, हम इसे हड्डी में नहीं डाल सकते, लेकिन इसलिए इस तरह से हम किनारे की तरह स्क्रॉल्स डालते हैं और वह स्कूल हड्डी के अंदर गायब हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगी, वहाँ से बीमारियाँ आएंगी। उन धागों को सुशीला निर्दिष्ट उपकरणों के माध्यम से वह कपड़ा आकर इस तरह से मोड़कर इसे स्विच कर दें। जैसे स्विच कर दिया है, स्विच करके ख़त्म कर दिया और यह बैग की तरह दबाव में है, ऐसा कह रहा हूँ। इसे ऐसे ही एक लिगामेंट आकर हड्डी से मिल गया है। इसे ऐसे ही सिलाई करके रखा और उस पर दबाव डालकर इस जगह पर एंकर लगाकर लॉक कर दिया था। तो ऐसा करने से ये लिगामेंट इस हड्डी के क्षेत्र में फटे हुए हिस्से में जैसे मूल रूप में था वैसे ही जुड़ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, यह जुड़ने में लगभग 6 सप्ताह लगेंगे। जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और प्राकृतिक हीलिंग हो जाएगी, तो उसके बाद जुड़ने के बाद मूल ताकत वापस आने में लगभग 1 महीना लगेगा। तो कुल मिलाकर लगभग 3-4 महीनों में पूरी तरह से पुरानी ताकत के साथ सब कुछ बिना किसी समस्या के किया जा सकता है। सब कुछ किया जा सकता है। तो कंधे का ब्लेड के लिए ये सर्जरी विधियां देखी जाए तो कंधे का ब्लेड के लिगामेंट के फटने पर 110% लोगों को ही इसकी आवश्यकता होती है। इसमें खासकर देखा जाए तो पूरी तरह से 100% कंधे का ब्लेड का लिगामेंट फटा हो तभी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की आवश्यकता होती है। आधे मामलों में उन्हें मेडिकल मैनेजमेंट ही शुरू में 16 हफ्तों के लिए दिया जाता है। इसमें 80% ठीक हो जाते हैं और 120% लोगों को ही माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो इसमें रोगी का कंधे का ब्लेड का लिगामेंट फटा हुआ है। कंधे का ब्लेड के दर्द के लिए कंधे का ब्लेड के लिगामेंट का फटना एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए अगर आपको तुरंत कंधे का ब्लेड में दर्द हो तो अपने हड्डी के डॉक्टर से संपर्क करें और उचित उपचार विधि अपनाकर स्वस्थ जीवन जिएं। धन्यवाद। नमस्ते।